हीट चैप्टर में एक बहुत ही पॉइंट होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर स्केल्स। जिस तरह से हम लोग दूरी को नापते हैं जनरल हम लोग, तो कहते हैं कि 1 किलोमीटर है, अगर नज़दीक जाना होता है तो कहते हैं 50 मीटर है, 100 मीटर है। उसी तरह से टेम्परेचर में भी स्केल बनाया गया है। इसमें 4 स्केल है। इसमें स्केल है हमारा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। इन चारों को हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो आप लोग 2 ही टेम्परेचर स्केल के बारे में मेनली जानते होंगे। पानी का जैसे बॉइलिंग पॉइंट नापना हो तो कहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है। आपका कहेगा कि पेपर सब में भी आता है जो आज का तापमान इतना डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम तापमान इतना है, न्यूनतम तापमान इतना है, तो उसको हम लोग सेल्सियस में नापते हैं। वहीं अगर आप एक डॉक्टर के पास चले जाइएगा तो आपको मान लीजिए बुखार लगा हुआ है, तो वो आपको कहेगा कि 98 बुखार है, 100 बुखार है, 102 बुखार है, तो वो सेल्सियस में नहीं होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि दिन का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री के आसपास यानी कि 40-45 पहुँच जाता है तो इतना ज़्यादा गर्मी होता है। और 100 डिग्री हमारा शरीर का टेम्परेचर कैसे हो सकता है? वो तो शरीर उसमें रह ही नहीं पाएगा, शरीर ख़त्म हो जाएगा। तो वो 100 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट में होता है। तो हमको अगर मालूम करना होगा कि सेल्सियस में हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि एक दूसरे में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चारों स्केल ले लेते हैं और इसका जो पानी के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। तो सेल्सियस में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से फ़ारेनहाइट में इसका 32 डिग्री और 212 डिग्री ये हमारा स्केल होता है। जिस तरह से आप लोग क्लास में स्केल का यूज़ करते हैं तो 0 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर, अगर 1 फीट का होता तो 6 सेंटीमीटर तक, इस टाइप से डिफरेंट रेंज का होता है। तो वही हमारा ये सेम टू सेम ऐसा ही है। इसमें भी हम सेल्सियस, जैसे थर्मामीटर आप लीजिएगा तो उसमें पॉइंटिंग किया हुआ रहता है कितना से कितना डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो इसको एक दूसरे में कैसे चेंज करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। इसको चेंज करने के लिए सबका सिंबल है, तो सी इसका सिंबल होता है, तो सी माइनस इसका ये नीचे वाला पॉइंट, तो सी माइनस 0 बट्टे में क्या होता है, इसमें जो डिफरेंस होता है अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट में, तो यहाँ देखिए 0 और 100 के बीच में 100 का डिफरेंस है, इसके बराबर में ये होता है। इसका सिंबल होता है एफ माइनस ये नीचे वाला पॉइंट, तो एफ माइनस 32। इसको आप लोग घटाइएगा इसमें से तो 180 निकलेगा। इसका देखिए र्यूमर का आर लिखिए, सिंबल होता है, और माइनस ये 0 आ रहा है। अब बट्टे में 0 और 80 के बीच में 80 का डिफरेंस है, बराबर इसको कर लीजिए। केल्विन का हम लोग का होता है के, तो के माइनस 277.15 बट्टे इसको आप माइनस करिएगा तो 100 होता है। इसको यहाँ से 0 0 काट दीजिए, 0 सब में से कट जाएगा, 2 से भी ये कट जाएगा तो 5 बार में, और ये 9 बार में, ये 4 बार में, और ये 5 बार में। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला बन के आ जाएगा, देखिए C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 बराबर R/4 इक्वल टू K माइनस 277.15/5। यहाँ से ये हमारा एक फार्मूला की तरह आ गया, जो एक दूसरे में हम लोग किसी को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए चेंज करने का इसमें ज़रूरत का है पड़ा, तो हम लोग सभी जानते हैं कि SI यूनिट जो होता है टेम्परेचर का वो केल्विन होता है। तो हम लोगों को अगर सेल्सियस में देगा और कह देगा कि इसका कितना केल्विन होगा, SI यूनिट में इसका कितना टेम्परेचर होगा, तो हम लोगों को तब केल्विन में चेंज करना पड़ जाएगा। इसीलिए एक दूसरे का इसमें ज़रूरत पड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखें SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये होता है केल्विन। SI यूनिट होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट होता है, वही चलता है कहीं पे भी। तो आइए 2 टेम्परेचर को हम लोग एक दूसरे में चेंज करके देखते हैं। इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, कितना भी कोई भी हम लोग का दे दे टेम्परेचर, एक दूसरे में कन्वर्ट हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर सेल्सियस में देगा और उसको कहेगा कि फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो ये दोनों लेंगे
इसको छोड़ देंगे, सेल्सियस में देगा, र्यूमर में बोलेगा तो इस दोनों को छोड़ के ये दोनों हम लोग ले लेंगे। हम अभी चर्चा किए तो शरीर का जो टेम्परेचर होता है हमारा 98.6 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट में, तो वो सेल्सियस में कितना होगा। देखिए एफ में कितना है ये हमारा 98.6 डिग्री सेल्सियस, तो ये सेल्सियस में कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग का दो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो ये फार्मूला लेंगे C/5 इक्वल टू F-32/9। सी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, एफ़ का वैल्यू दिया है, तो देखिए यहाँ से C/5 इक्वल टू एफ है 98.6 माइनस 32/9। यहाँ से देखिए ये सी को 5 को उधर भेजिए तो सी बराबर क्या आ जाएगा 5 इंटू, इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो 0.6 तो रह जाएगा, 6 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे भी 66.6/9 आ गया। यहाँ से इसको करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया। अब 2 से इसको काट देंगे तो 3 3 3 हो जाएगा। फिर 9 से इसको काटिए तो 9 तिया 27, 6 7 9 9 7 63, तो C बराबर हमारा आ गया 37 डिग्री। अगर हम लोग का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में देखा जाए ह्यूमन बॉडी का तो होता है 98 डिग्री सेल्सियस, और वहीं पे अगर हम लोग सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आइए इसको हम लोग अब र्यूमर में और केल्विन में चेंज करते हैं। देखिए सेल्सियस में हमारा आ गया C/5 इक्वल टू, तो यहाँ पे इस फार्मूला को हम लोग लगा देंगे, सेल्सियस को चेंज करेंगे तो C/5 इसको हम लोग केल्विन में चेंज करते हैं। देखिए तो K माइनस 273.15/5, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो C बराबर क्या हो जाएगा K माइनस 273.15, इसको इधर भेज देंगे तो K बराबर आ जाएगा C प्लस 273.15। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला लेकर के आ गया। ये इतना बड़ा हम लोग को लग रहा था, ये बहुत सिंपल है। अगर केल्विन में चेंज करना हो तो C में हम लोग सीधे 273.15 को जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे केल्विन बराबर, देखिए C हमारा है 37 प्लस 273.15। सुविधा के लिए हम लोग इस 1.5 को नहीं भी लेते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन गुना सब नहीं करना है, छोटा है तो 1.5 को हम लोग ले लेते हैं। तो K बराबर यहाँ से हमारा देखिए क्या आ जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, 7 3 10 1 11, 310.15 केल्विन में हमारा आ जाएगा। र्यूमर में कितना होगा आइए इसको भी हम लोग चेंज करके देख लेते हैं। र्यूमर में चेंज करने के लिए भी हम लोग C आ गया है, और अब तो C/5 इक्वल टू R/4, ये तो बहुत ईजी है। तो C को 37 डिग्री लेंगे और 4 इधर आके गुना हो जाएगा, अब 5 है बराबर में R है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 से अगर इसको करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। अब 0.8 को हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे तो R बराबर देखिए कितना हो जाएगा 7 8 56 का 6 आ गया, 1 दशमलव के बाद अंक है तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, 8 3 24 5 29, 29.6 आ जाएगा इसमें केल्विन में। तो इस तरह से हम लोग केल्विन में एक केल्विन हो या फिर कोई भी एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा और बनता है कि कोई भी टेम्परेचर स्केल होता है उसको कितना हम लोग ले जा सकते हैं। मिनिमम मन में होता है कि कोई भी चीज़ कितना अधिक से अधिक हो सकता है, कितना कम से कम हो सकता है। तो टेम्परेचर अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम मिनिमम टेम्परेचर जो संभव है वो हमारा 0 केल्विन। 0 केल्विन से कम टेम्परेचर हम लोग नहीं कर सकते हैं। 0 केल्विन टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस टेम्परेचर पे सारा चीज़ फ्रीज हो जाता है, किसी भी चीज़ का मूवमेंट नहीं होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग अभी मूव कर रहे हैं, हर एक चीज़ बॉडी दुनिया में कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, हवा चल रहा है, लेकिन अगर 0 केल्विन टेम्परेचर कर दिया जाए तो उस टेम्परेचर पे एक भी एटम का मूवमेंट नहीं होगा, वो वाइब्रेट भी नहीं कर सकता है। 0 केल्विन ऐसा टेम्परेचर है। तो मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर
ये होता है 0 केल्विन। इसको हम लोग एब्सोल्यूट 0 भी कहते हैं, एब्सोल्यूट 0। इस टेम्परेचर पे हमारा कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, किसी भी पार्टिकल में मूवमेंट होना बंद हो जाता है। ये मिनिमम टेम्परेचर है। इसमें जो है एटम का वाइब्रेशन 0 हो जाता है। वाइब्रेशन ऑफ एटम्स बिकम्स 0। इस टेम्परेचर पे एटम का वाइब्रेशन 0 हो जाता है। तो अब एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग करते हैं कि किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होगा, या फिर सेल्सियस ड्यूमर बराबर होगा, सेल्सियस और केल्विन बराबर होगा। तो दोनों को बराबर निकालने के लिए यहाँ पे C को भी हम लोग x मान लेते हैं और इसके बराबर हम लोग F को मान लेते हैं। तो C और F हमारा फार्मूला था C/5 इक्वल टू F - 32/9। तो यहाँ पे हम लोग को बराबर करना है, तो C और F का एक ही वैल्यू हम लोग को लेना पड़ेगा। तो यहाँ से x/5 इक्वल टू x - 32/9 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो 9x आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 5x माइनस 32 इंटू 5 करेंगे तो 160 आ जाएगा। यहाँ से इसको माइनस करेंगे 9x इधर आएगा तो -5x बराबर -160। यहाँ पे हो जाएगा माइनस होकर 4x बराबर -160। तो x बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा -40। तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर ऐसा होगा जिसमें दोनों सेल्सियस स्केल में सेम रीडिंग आएगा। अगर वो टेम्परेचर हम लोग ले जाएं तो C और F दोनों का रीडिंग -40 हो जाएगा। और इसी तरह से आप लोग दूसरा को भी बराबर करके देखिएगा और खुद से प्रैक्टिस भी करिएगा, तो इसीलिए इससे आपका सॉल्व करने का प्रॉब्लम अच्छा हो जाएगा, क्षमता बढ़ जाएगा। और इसी में हम लोग दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे इसी हीट में आगे चैप्टर, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। और हीट में जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम हो उसमें ये बराबर पूछते रहता है कि इतना डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।